ये राजेंद्र बल्ला जी से बात हो रही है। हाँ जी। नमस्कार जी, मेरा नाम है दौलत सिंह रौतेला। हाँ जी जी। समटाइम इन मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में आपने एक हाँ जी कॉन्फ्रेंस की थी हाँ इसका जी फ्रेशेस वालों की। जूम पर। हाँ जी। हाँ, तो ज्यादा तो डिस्कशन नहीं हुआ। अब कुछ एक आध दफा मैंने आपसे डिस्कस किया था, बात रह गई थी। उसके बाद में बीमार पड़ गया, ये जो है पीछे कोरोना के बाद। हाँ जी। तो जून में, 1 जून में मेरा जो है काफी सिर जो है वो फटने लगा था। पता नहीं बीपी वगैरह बता रहे थे वो, फिर सीटी स्कैन कराया। तो फिर मैं उस चक्कर में आपसे बात करना चाह रहा था। आप भी उसमें बीमार हो गए थे, है नहीं? हाँ 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 हाँ। हाँ, फिर उस समय क्या है कि वो फिर मैं एडमिट ही कर दिया इन्होंने आईसीयू में। फिर जो है वो लंबा खिंच गया। तो उसके बाद में फिर बार बार हो रहा है ये चीज। सिर जो है वो क्लॉट आ गया कहते हैं कोई ऊपर ना सिर में। अच्छा। अभी तो लेटेस्ट बता रहा था थोड़ा सा क्लियर हुआ है, लेकिन वो जा नहीं है वो चीज। सिर भारी सा, मतलब दर्द सा पकड़ना पड़ रहा है। तो अब मेरे को उम्र तो मेरी 83-84 हो गई है नहीं? हाँ जी। इसलिए मैं तो आपके सारे वीडियो करीब करीब देखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। ग्रुप में भी डिस्कशन में देख रहा हूँ, लोग बकवास करते रहते हैं, है नहीं? हाँ हाँ। सीधी सी बात है, आपको पसंद नहीं है चुप हो जाओ, है नहीं? डिस्कशन करने की कोई मतलब ही नहीं। ठीक, क्या बताओ, प्रूफ दो, ये दो वो दो। नहीं नहीं, तो डिस्कशन करने के लिए अगर कोई करता है तो ठीक है। उनको मतलब कोई बोलता है कि तो हमारे यूट्यूब चैनल है, उनको बता देते हैं कि वहाँ देख लो। फिर किसी को हाँ, स्पेशली आपने बात लिखा है करनी है। शायद उसमें 1,500 है मेरे, देख लो उसमें करके। नहीं, अब उसमें लोग, स्पेशल भी किसी को बात करनी है, जैसे सोरेसिस के पेशेंट से बात करनी है। ग्रुप के अंदर ही लोग हैं जो 17 लोग में से बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 4-5 लोगों ने तो फॉलो भी किया है उसको। उनमें से 11 एक है जिनका मैसेज भी आ रहा है कि उन्होंने किया है, फायदा है, पर उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। और जितने भी लोग हैं वो सब दवाई बेचने वाले हैं। अब वो भी है। फिर ये लोग रेडीमेड चाहते हैं, घोटा घाट के, ये कहते हैं मुंह में डालो और मैं ठीक हो जाऊं, है नहीं? हम्म। एफर्ट तो कोई करना ही नहीं चाहता, अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये अब जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मैं इनका हिस्ट्री देख के ना सर्च करते हैं कि भाई इसने क्या क्या बोला है। तो ये अच्छे लोग अच्छे। हमेशा दवाइयां ही बात कर रहे हैं और दवाइयां ही बेचने की बात वो करते हैं। और इनमें से हाँ दवाई बेचने वाले भी लोग हैं ग्रुप में बहुत सारे। हाँ, है। एक आध दवाई तो इफेक्टिव भी है, जैसे कुटकी चिरायता है, मेरे को खुद उससे फायदा हुआ है। हम्म वो जड़ी बूटी बहुत सस्ती है, मतलब ये है कि साल भर में आपको जो है 500 रुपए में हो जाएगा वो। हम्म तो मेरा उससे फर्क भी हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली लाइफस्टाइल जब तक चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे ये दवाइयां भी। तो मैं हम्म। तो आपका वो थोड़ा स्टार्ट भी किया था, जैसे वॉक एंड रेस्ट वाला जो था। हाँ जी तो मुझे उससे थोड़ा सा फायदा ही हुआ था, कब्ज थोड़ा सा उसमें हो गया था। हाँ जी लेकिन उसके बाद मैं 3 दफा तो हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ। तो इसलिए मेरे को अब वो ना हिम्मत है ना मेरी टांगों में जान है। हाँ तो जी और पानी जो है मेरी अब शुरू की आदत, 83-84 साल में कहाँ बदलेगा आदमी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आई एम ट्राइंग, जैसे खाने के साथ में सूप में थोड़ा गर्म पानी, और अब ठंडा तो मैं पी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे फिर वो पेन हो जाता है। कहाँ पर? तो सर में? सर में क्या, टांगों में मतलब ताकत ही नहीं है बिल्कुल। हम्म। तो और सर जो है वो बीपी उन्होंने कहा नापते रहो। अब दवाई तो मैंने जबरदस्ती, घर वाले मानते नहीं है। मैंने तो दवाई छोड़ दी थी 5 साल पहले ही। हाँ जी। लेकिन अब फिर वही 10-12 दवाइयां शुरू हो गई हैं। अब मैं तंग आ गया हूं। तो मैंने कहा कोई ऐसा आप थोड़ा सा एक मेरी उम्र देखते हुए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं सिंपल सा जो है। तो वॉक तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर कर ही लेता हूँ, पहले तो लाठी से चलता था, अब मैं थोड़ा सा चलने लगा हूँ। इनफैक्ट अभी भी, और मैं ट्राई करता हूँ कम से कम 5-7 दफा मैं दिन में कम से कम 5-6 मिनट जरूर वॉक करूँ, है नहीं? हाँ। और पहले लाठी से चलता था, अब मैं बगैर लाठी के भी चल रहा हूँ। हम्म और देन वही है, खाने के साथ में थोड़ा सा सूप या वगैरह इस तरह सब्जी में पानी डाल लिया, ज्यादा हम्म ना हम्म। पीने के बजाय। हाँ जी। तो बाकी तो मैं पानी पीता ही नहीं, रेयरली मैं पीता हूँ, कोई नहीं पीता हूँ। नहीं, पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं? दिन में ज्यादा नहीं, मेरे शुरू से ही आदत नहीं है। दिन में मैक्सिमम 1.5-2 लीटर पानी पीता होगा मैं दिन भर में, नहीं गर्मी नहीं, में भी। 1.5-2 लीटर तो बहुत है गर्मी में भी, क्योंकि अगर आप कम चलते फिरते हैं ना हाँ तो हाँ। 1.5-2 लीटर भी बहुत ज्यादा में ही आएगा, कम में नहीं अच्छा अच्छा। आता। अच्छा मैं अच्छा, एक काम करूं? नहीं, दूसरी मेरी सबसे खराब आदत यह है, मैं इतने साल से चाय चुई जो है मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। पता नहीं वो आप कहेंगे यार करना पड़ेगा, लेकिन अभी इस उम्र में मैं कहता हूँ अब जाते जाते, अब तो मैं जाने ही वाला था ऑलमोस्ट, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया है। तो अभी वो बता रहे थे थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, मेरा मेमोरी भी चली गई थी मेरी, है अच्छा। नहीं? हाँ। मेरे सारे जो कॉन्टेक्ट वगैरह थे मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था उनको मोबाइल में। तो हम्म
वो मेमोरी भी चली गई थी मेरी, बल्कि वो बैंक ट्रांसफर करना था वो भी मेरे को याद, पेन भूल के बताते तो है नहीं, किसी को पेन बताने हम नहीं है। तो अब थोड़ा सा वापस आ रही है। अच्छा अच्छा। तो कोई इस तरह से सिंपल सा मेरे एज के अनुसार कुछ मतलब प्रोटोकॉल सजेस्ट कर सकते हैं आप? क्या क्या करना चाहिए मुझे? एक तो पानी तो मैं बिल्कुल रिड्यूस कर दूंगा, बिल्कुल, है नहीं? नहीं नहीं, मैं ना आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देता हूँ। जी। उस व्हाट्सएप मैसेज में कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे पानी पीना है, उसके बारे में है। नहीं, वो तो मेरे पास सारे हैं पुराने, मैं तो आपको अप्रैल मई से फॉलो कर रहा हूँ मैं नहीं, आपको। अभी लेटेस्ट भी है आपके पास? लेटेस्ट भी मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले चेंज किया था कुछ। नहीं, अभी आपने पिछले हफ्ते ही शायद दिया था, या कुछ 2-4 दिन पहले भी दोबारा अच्छा रिपीट अच्छा। किया है आपने। ओके तो ओके। मैं फॉलो कर आपकी एवरी पोस्ट में आपकी फॉलो करता हूँ, हाँ जी है नहीं? हाँ जी बल्कि मैं रिस्पॉन्स भी करता हूँ, अगर आप देखेंगे डीएस हाँ जी रोतेला आता हाँ होगा। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मेरा नंबर मोबाइल का वैसे उसमें दूसरा है, 9868 है। अच्छा अच्छा। तो अगर कुछ कर सके तो अब थोड़ा फुर्सत से आप बता दें मैं कब बात करूं, लेकिन मेरे को कोई सिंपल सा चाहिए, कोई जाकि मैं कैरी ऑन कर सकूं। अब बच्चे कहते हैं अब खाना खाओ, कह रहे हैं जबरदस्ती, अब इच्छा ही नहीं है बिल्कुल, है? नहीं नहीं, खाना खाने का तो ये रहता है। देखिए देखिए, इस समय जो मेन चीज होती है वो होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। जी। तो मेटाबॉलिक रेट कम होने का मतलब है कि खाना आपको अगर पहले आपको 50 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में आपको 5 घंटे में पचता था, वो पच नहीं रहा। तो अगर आप उस हाँ। बिना पचे जी हुए खाने को और ऊपर से खाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जी। जी। तो उसका एक तरीका तो ये होता है कि आप हफ्ते में 2 दिन 2 बारी खाना खाएं, पूरे दिन में 3 बारी मत खाएं। अच्छा। तो वो जो मेरा लेटेस्ट प्रोग्राम है उसमें भी है कि हफ्ते में 2 दिन आपको सिर्फ 2 दिन 2 बारी खाना खाना है और 2 ही बार पानी पीना है। हाँ हाँ। अच्छा, एक तो ये हो जाता है और उसके अलावा 3-4 दिन है उसमें 3 बारी खाना खाना है। अच्छा अच्छा। और पानी का भी है ना, जो पानी को हर बार हमेशा चेंज करते रहना है कि जैसे आपने एक दिन 3 गिलास पानी पिया, 3 बार खाना खाया, एक दिन 2 गिलास पानी पिया और 2 बारी खाना खाया उसके साथ में। जी उसके जी। अलावा कुछ भी नहीं लेना है, तो उससे फर्क पड़ता है बहुत जल्दी। हाँ, तो अब ये अब इस उम्र में मैं चाय चाय से मेरे को एक्चुअली जब भी खाता हूँ मैं चाय मेरे को जरूर चाहिए, नहीं तो मेरा वो नीचे जाता ही नहीं खाना। पर अगर आप इतनी चाय पीते हैं ना तो उससे क्या होता है कि खाना जो खाते हैं उसमें जो एनर्जी होती है, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। हाँ हाँ। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक इन्फ्लेमेशन होती है और एक खाने का पचना जरूरी है। चाय इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जी। पर जब आप इतना कम चलते फिरते हैं और इतना आपका उम्र है तो आपका ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती नहीं है। हम्म। और कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन होना भी जरूरी होती है। जी। अब अगर इन्फ्लेमेशन को बहुत, क्योंकि हमारे बॉडी का जो पूरा मैकेनिज्म है ना, कंट्रोल मैकेनिज्म, वो इन्फ्लेमेशन पर ही चलता है। जी तो हाँ। जैसे बाकी चीजों का है ना कि वो इन्फ्लेमेशन इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो रही, इससे ज्यादा नहीं हो, तो ऐसे ही हिसाब जी किताब होता है इसमें। तो अगर आप हाँ। ज्यादा चाय पियेंगे तो आपका इन्फ्लेमेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। जी हाँ। जी हाँ। तो इसलिए चाय को भी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ नहीं, दो चाय। अब तो मैं चाय जो है वैसे मैं पहले वैसे ही उठते ही पी लेता था 2 कप। तो हम्म अब मैंने जो है ये बनाया है, बस खाली पेट नहीं पीता हूँ मैं, अब उसके साथ चाहे कुछ भी नहीं हो, कोई बासी रोटी खा लेता हूँ, है नहीं? हम्म सवेरे जो जैसे नाश्ता लोग कहते हैं उससे ज्यादा मैं खा नहीं सकता हूँ। हम्म उसको भून भान के खूब चबा चबू के ऊपर से चाय पी लेता हूँ, और एक आध दफा हर्बल वगैरह पी लेता हूँ। बाकी ये चलने में मेरे इनमें एक तो सिर में मतलब, दूसरा चलने में मेरे सेंस नहीं है, मतलब वो नहीं आ रही है पैरों में, कि ऐसा लग रहा है जैसे बालू में चल रहा हूँ। किस पे चल रहे हैं? बालू में? रेत पर चल रहा हूँ जैसे, है नहीं? देखिए, आपने एक चीज और बोली कि आप ठंडा पानी नहीं पी सकते। नहीं, पी तो सकता हूँ पर दिक्कत होती है। दिक्कत होती है उससे, मुझे डर है कि मेरे को निमोनिया पीछे हो गया, तो उन्होंने बताया आप ठंडी चीज बिल्कुल मत लो। हाँ, तो वो जो है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस चीज में। जी मेरी मदर थी, उनकी डेथ हुई है 2-3 साल पहले। जी। तो उनको हार्ट का था, शुगर का था और उनको ब्लड प्रेशर रहता था। जी हाँ। और उनको डेथ से करीब 12-15 साल पहले से ना उनको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेते थे। गर्मियों में भी स्वेटर डाल के रखते थे और गर्मियों में मई जून में भी पंखा नहीं चलाते थे। जी हाँ। तो उनका फिर पानी का इंटेक बंद करने के लिए सजेस्ट किया कि पानी बंद कर दो, कम से कम कर दो। तो गर्मियों में तो उनसे कम नहीं हुआ। जी। और डायबिटीज वालों को वैसी प्यास ज्यादा लगती है, जी तो हाँ। उन्होंने एक बारी सर्दियों में एकदम कम कर दिया, ना के बराबर। हाँ हाँ।
उसके बाद जैसी गर्मियां आई तो उन्होंने मतलब उनका कहना था कि उनका मूड करता है कि बर्फ खाते रहो सारा दिन। हाँ, तो वो जो पहले जरा सा ठंडा पानी नहीं, फ्रिज का तो छोड़िए, एक नॉर्मल पानी भी गर्मियों में भी नॉर्मल पानी पीते थे जी जी। और सर्दियों में गर्म करके, तो वो जो था ठंड वाला सिस्टम वो एकदम बंद हो गया। तो अगर आपको ठंड लग रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका पानी ही प्रॉब्लम कर रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठंड ठंड तो मेरे को ये आज जरा मौसम 1-2 दिन से ठीक है, बाकी मेरे को इतनी ठंड लग रही है, मैं रात को 2 कंबल ऊपर से 2 चादर ऐसे डलवाता हूँ, है नहीं। तो उसका मतलब यही है कि आपको ज्यादा कहीं ना कहीं पानी स्टोर हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं ना कि आप 5 मिनट चलते हैं, आपको दिक्कत है चलने में, तो आप 5 मिनट मत चलिए, आप 2-2, 3-3 मिनट चलिए, पर ज्यादा बारी अच्छा, चलिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब जैसे आप 5-6 बार चलते हैं तो उसको 2-2 मिनट करके 12-15 बारी चलिए। हाँ। आई सी, जी जी। तो एक बारी में ज्यादा चलने से कुछ नहीं होता है। अगर आपसे कम चला जाता है तो आप 1-1 मिनट चलिए, पर उसको 20 बारी, 25 बारी, 30 बारी कर दीजिए। हाँ, ये भी सही है। अब हाँ, ये इसी तरह का चाहता हूँ मैं, क्योंकि अब 5-6 मिनट में मैं थक सा जाता हूँ काफी, है नहीं। हाँ, तो इसमें पूरा सिस्टम का मतलब ही ये है कि हमें थकना नहीं है किसी भी हालत में। तो अगर आप थक जाते हैं तो 1-1 मिनट करके आप 30 बारी चलें दिन में, तो 30 मिनट हो गए। हाँ 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 हाँ। वो ज्यादा फायदा करे, क्योंकि जब आप चलते हैं थोड़ी सी शरीर में एनर्जी आती है, और अगर आप लेट जाते हैं तो वो एनर्जी आपके वाइटल ऑर्गन्स को मजबूत करने में काम आती है। मजबूत जी क्या, हाँ। वाइटल ऑर्गन्स की उसमें एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर आपके दिल ने अच्छे से काम करना शुरू किया, उसको एनर्जी ज्यादा मिली, तो ऑब्वियसली आपका बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। हम्म। इसी तरीके से ब्रेन का है। तो जब आप वॉक एंड रेस में कभी भी थकने की वो मत करिए, ज्यादा चलने की कोशिश मत करिए। एक होता है ना हमारे अंदर की हमें ताकत ज्यादा है, हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वो मत करिए कुछ भी। जी हाँ जी हाँ। और अगर आपको 2-2 मिनट में थकान हो रही है तो 1-1 मिनट करके करिए। तो 1-2 मिनट के बीच में चूज करिए और वो बढ़ा दीजिए। एक तो ये हो गया। हाँ, दूसरा, उसमें खाने के उसमें साथ भी उसमें ऐसे ही है। उसमें उसमें लेटना जरूरी नहीं है, कुर्सी में रिलैक्स हो जाए अपने, देखिए, है। आपकी एज में तो लेटना ही ज्यादा अच्छा है, अच्छा अच्छा। क्योंकि जब आप लेटेंगे तो पूरी की पूरी एनर्जी सेव होगी और पूरा पूरा आपके दिमाग को और हार्ट को मिलेगा। गुड गुड जी। और उतनी बार आप उठेंगे तो उठने और उसके दौरान भी आपका थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव होता ही है ना। हाँ 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 हाँ। तो वैसे भी लेटे हुए आप अगर चल के एकदम से लेट जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से होगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये है कि जैसे हम थोड़ा बहुत जो 1-2 मिनट चल के अपना एकदम लंबे हो जाएं बिस्तर में, है जी नहीं। हाँ, जी हाँ। उसके बाद थोड़ा सा फिर और एनर्जी आ जाए तो फिर अपना चलते हैं। हाँ, 15-20 मिनट में बस ये करिए कि उसको ज्यादा देर के लिए भी नहीं, 10-15 मिनट जितना भी होता है उतना चलिए, हाँ उतना हाँ, आराम घंटे करें। घंटे में 5 मिनट के बाद घंटे में 2-2 मिनट का 3 शो कर लें। तो हाँ, ये अगर 2-2 मिनट का करते हैं तो 4-5 कर लीजिए घंटे में। जी हाँ। अच्छा। तो बस इतना 4-5 भी नहीं, हाँ 2-3 भी काफी रहेगा। वैसे उससे डिस्टिंक्ट जो है, इससे वो तो हुआ है थोड़ा सा, जो मेरे कॉन्स्टिपेशन में ऐसा था कि बिल्कुल अंदर बिल्कुल गांठ पड़ गई थी, जो हाँ मतलब जी। निकला ही नहीं, हॉस्पिटल में भी वो लोग भी फेल हो गए, ये ऐसी हालत हो गई। अच्छा अच्छा। तो अब जो है वो मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन वही है, अब मैं जो है सूप वगैरह जो है खाने के साथ, अब खाना तो ज्यादा खाया नहीं जाता कि भूख ही नहीं लगती है नहीं, नहीं। मत करिए। ऐसा है कि अगर आपको भूख कम लग रही है ना, तो आप वो जरूर करिए, हफ्ते में एक दिन 2 बारी खाइए, दिन में 1 बार 3 बारी खाइए। जी क्योंकि जी। जबरदस्ती खाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला और नुकसान करेगा वो। अब घर वाले समझते नहीं, ये कहते हैं तुम खाते नहीं हो, ताकत कहाँ से आएगी। नहीं नहीं, जितना आप अपना बिना पचे खाएंगे उतनी ताकत और कम होगी। आप 10 हम्म। बजे और 6 बजे का टाइम रखो जब आप 2 बारी खाते हो। जी। 10 बजे सुबह और 6 हम्म। बजे शाम को खा लो। जी। और उसमें क्या होगा, इतना टाइम लगा के खाएंगे तो धीरे धीरे करके आपके एनर्जी वो खाना बढ़ेगा, कि ज्यादा बार बार खाएंगे और वो पचेगा नहीं। जितनी बार आप खाएंगे ज्यादा उतनी बार आपके शरीर की एनर्जी खर्च होगी पचाने में, उसको खाने को हाँ। चलाने में, जी जी। और उतना कमजोरी आएगी। अगर आपको खाना नहीं पच रहा तो अगर आप देर देर में खाएंगे तो ज्यादा खाया जाएगा। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार भूख नहीं लगेगी, पर शाम तक फिर हम्म। लग जाएगी कि आपको एक ही बार खाए हुए 8 घंटे 9 घंटे हो गए। हाँ, ये तो है। तो अच्छा, ये जो ये दो, ये 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 पॉल्यूशन का भी असर पड़ रहा है हम पर क्या। नहीं क्यों नहीं पड़ रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी। मेरा ये जो सिस्टम था ना, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट में, इसमें क्या होता था, लेडीज के जिनके पीरियड रेगुलर नहीं होते थे उनके पीरियड रेगुलर हो जाते थे। अच्छा। पूरा 28 दिन का 28 दिन हो जाता था। मतलब 28 दिन 6 घंटे का मेरे ख्याल से आइडियल टाइम होता है, क्योंकि बहुत हो गया एकदम घंटे घंटे के हिसाब से भी एक्यूरेसी आने लग गई थी। जी हाँ। परंतु जिनको पेन होता था उनको पेन से आराम नहीं मिलता था। उसके लिए बड़े सारे वेरिएशन कर लिए, सब कुछ कर लिया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि दिन में 2 ही बार खाना है, 10 और 6 बजे। और अच्छा। 10 ये करते ही हफ्ते 10 दिन में उनको फर्क पड़ गया, पेन खत्म हो गया। और इस तरीके से काफी लोग हैं।
और फिर उसका मैंने अपने ऊपर भी ट्राई किया, कई लोगों के ऊपर ट्राई किया जिनको खाना बिल्कुल नहीं पच रहा, जैसे आपको नहीं पच रहा। पहली बात तो आप वो ट्राई करके देखिए कि एक दिन पहले दिन आपको 2 बारी खाना खाना है और दूसरे दिन 3 बारी खाना करना है, फिर 2 बारी, फिर 3 बारी, इस तरीके से करके अच्छा अच्छा, देखिए। जी जी, और अगर इससे भी आराम नहीं मिलता तो एक हफ्ते के लिए पूरे 7 के 7 दिन दो बारी खाना खाने का रखिए, अच्छा अच्छा भूख अपने आप लगेगी। आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। जी, अब छोटे बच्चे होते हैं, साल भर में सॉलिड खाना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ, तो क्या होता है आजकल माँ बाप को ज्यादा तो नॉलेज होती नहीं है बच्चों को पालने की, और अपना मोबाइल पर भी बिजी रहते हैं सब। जी, तो क्या होता है कि जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है तो बच्चे का दूध बढ़ाते जाते हैं, और जब बच्चे का दूध बढ़ा दिया आपने तो वो बच्चा सॉलिड कब खाएगा, कैसे खाएगा? जी जी, तो ऐसी एक बच्चे का प्रॉब्लम था कि रात को सोता नहीं है, तो रोता रहता है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं दिन में सोता रहता है, कहते दिन में खूब भागता रहता है, 1 मिनट भी आराम नहीं करता। तो मैंने कहा फिर तो अच्छा, रात को ना सोने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर उनसे पूछा जी सॉलिड खा रहा है? नहीं जी सॉलिड भी नहीं खाता, खाने में बड़ी दिक्कत कर रहा है। तो मैंने सिंपल सा एक काम किया, मैंने कहा ऐसा करो बच्चे का दूध आधा कर दो। बच्चे का दूध आधा करते ही अपने सॉलिड भी खाना शुरू हो गया, नींद भी आने लगी। जी जी, तो जब हम जबरदस्ती खिलाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब वो छोटे बच्चे को ले लो, बड़े बच्चे को ले लो, आजकल ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत लोगों को होते हैं। वो आंख बंद करके दूध उठाया, बोतल पकड़ाई और अपना मोबाइल में बिजी हो गए। अब हमारे भी घर वाले कहते हैं दूध पियो, मैंने कहा भाई मैं तो दूध पीता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक इस पर नेचुरोपैथी अटेंड किया था, वो कहते हैं दूध इज वेरी, मतलब आई मीन हार्मफुल है दूध, है नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं है दूध पीने की, पर फिर भी अगर आप हफ्ते में 1 बार पी लेते हैं तो नुकसान नहीं होता। हो सकता है दूध का कुछ फायदा होता तो हो जाता हो। देखिए जी जी, मैं अभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता। मैं चाय पीता हूँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन पी लेता हूँ। मैं दूध भी हफ्ते में 1 बारी या 15 दिन में 1 बारी 2 बारी पी लेता हूँ। जी हाँ, और या दूध की कोई चीज ले लेता हूँ, दही भी हफ्ते में 1 आध बार खा लेता हूँ। मैं मना किसी चीज के लिए नहीं है। पर जी, जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई इसमें ताकत है, ये बहुत अच्छा होता है, तो वो मैं नहीं मानता। मैं किसी भी चीज को ताकतवर नहीं मानता। हर चीज का अपना अपना रोल है और हर चीज थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। ताकत तो रविंद्र जी ऐसा है, जब तक पचेगा नहीं आएगी नहीं, सीधी हाँ सी बात, जी, है कि नहीं? पचने के अलावा भी अगर कोई 15-16 साल का भी है तो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो बहुत ताकतवर हो। हर चीज की लिमिट होती है। जी आप कोई हाँ, भी चीज लिमिट से ज्यादा ले लो, चाहे वो सेब हो चाहे वो केला हो, कुछ भी ले लीजिए, नुकसान करने लगता है। हम्म, अगर किसी को सेब खाना है तो मैं वो भी बोलता हूँ हफ्ते में 1 बार ही खाओ सिर्फ। हाँ हाँ, चलिए, अच्छा रहा डिस्कशन, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। नहीं, और फिर मैं फीडबैक दूंगा, अगर कुछ हुआ तो या जरूरत हुई तो मेरे को है ठीक है ठीक है जी, कष्ट दूंगा मैं आपको। अभी अपना आप पता लग जाएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर ठीक थैंक करता हूँ, उसके ठीक बाद है। आपको मेरा आईडी भी पता लग जाएगा, ठीक है हाँ जी? जी, हाँ जी, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच थैंक सर, यू। थैंक